नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर जो जातीय राजनीति हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। शुक्रिया। असल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सदा से एक मुद्दा रहा है। जब भी चुनाव होते हैं तो कानून व्यवस्था भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने रहता है। अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है, अगर 80 के दशक में देखें तो उस दौर में भी कानून व्यवस्था एक मुद्दा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। और जिस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश में डाकुओं की अपनी एक अलग दिक्कतें थीं। डाकुओं का एक साम्राज्य था, हमेशा वो अपराध करके निकल जाते थे। और चंबल एक ऐसा इलाका था जहाँ पर कि डाकू जाके छिप जाते थे, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती थी। डाकुओं की हिम्मत ये थी कि उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के परिवार के ही उनके बड़े भाई, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस भी थे, उनकी परिवार सहित हत्या कर दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक दस्य उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया। जब तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हालात ये हो गए थे कि खुद मुलायम सिंह यादव को कहना पड़ गया था कि उनका भी इनकाउंटर हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें किताबों में लिखी हैं कि किस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने परिवार में के बाद उन्होंने दस्य उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया। हालांकि उसके कुछ दिन बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह हटे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर कानून व्यवस्था एक मुद्दे के रूप में स्थापित हो गया। उसके बाद तमाम सरकारें आई गईं। 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह एक कुशल प्रशासक थे और उनकी भी जो कानून व्यवस्था की प्राथमिकता थी वो जीरो टॉलरेंस की थी, लिहाजा उनको भी एक कुशल प्रशासक के रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में जिनकी कानून व्यवस्था को अच्छा माना जाता है, उनमें एक सबसे बड़ा जो नाम है वो कल्याण सिंह का। उसके बाद फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो मायावती ने भी कानून व्यवस्था की अपनी प्राथमिकताओं को ऊपर रखा और कल्याण सिंह के बाद दूसरा नाम जो लिया जाता है मायावती का लिया जाता है। इस तरीके से देखें तो मायावती दूसरी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनके दौर में कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे नंबर जनता ने दिए। लेकिन उसके बाद भी मायावती की सरकार आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का भी एक आरोप था और इस वजह से मायावती दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई जब वो 2012 में चुनाव हारी। 2012 के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस दौर में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी और ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बहुत ही कम नंबर जनता देती है। हालांकि अखिलेश यादव ने डायल 100 जैसी स्कीम भी शुरू की पुलिस में, जिसमें 100 नंबर डायल करने पर पुलिस मदद के लिए पहुंचती थी। लेकिन उसके बाद भी जो एक हनक धमक और एक बाल सरकार का होना चाहिए वो नहीं था। अखिलेश यादव के बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाई। 1991 में जो कल्याण सिंह की सरकार थी वो भी बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसे बड़ा कम समय मिला, क्योंकि 92 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया और उसके बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो 4 सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, इनको बर्खास्त कर दिया। लिहाजा कल्याण सिंह को बहुत मौका नहीं मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उनको एक पूरा मौका मिला और जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो लोगों को लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ
वापसी कर पाएंगे नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी में तमाम अंतर्कलह थी, योगी को हटाने की भी बात थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया और उनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा विधानसभा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इस वापसी के पीछे जब विश्लेषण हुआ तो सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था का था और ख़ास तौर से अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र था वो प्रभावी भूमिका में सामने आया। हालात ये हो गए कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना गया और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी दूसरे प्रदेशों ने भी उस मॉडल को फॉलो करना शुरू किया। चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, बहुत सारे राज्यों ने फिर बुलडोज़र का एक जस्टिस सामने किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर टिप्पणी की और उस पर तमाम सवाल उठाए। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि इसके पीछे वजह थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन भी अपराधियों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की उन्होंने कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया हुआ था। तो बुलडोज़र की कार्रवाई अपराध की वजह से नहीं बल्कि उनके अतिक्रमण के वजह से हुई और कोई भी कोर्ट अतिक्रमण को जायज़ नहीं ठहराती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किसी भी तरीके का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाया। फिलहाल अभी उस मसले की सुनवाई 16 सितंबर को है और हम आज बात कर रहे हैं इनकाउंटर की राजनीति और उसमें जातीयता की। तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र मॉडल सफल हुआ और 2022 का जो चुनाव था वो उन्होंने उसी के बल पे जीता। इसमें एक और त्वरित न्याय था इनकाउंटर का। अपराधियों के साथ इनकाउंटर हुए, बड़े बड़े अपराधी मारे गए और उसका एक जनता में अलग असर गया। 2022 का चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोज़र और इनकाउंटर इन दोनों से परहेज किया, लेकिन जहां पर भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने फिर बचाव का रास्ता नहीं देखा और गोली चलाई। अब 2022 का चुनाव जीतने के बाद आया लोकसभा का चुनाव 2024 का। विरोधी पार्टियां जो अब तक शांत थीं उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ताकत मिल गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गईं। लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हैं, लिहाजा उन पर आरोप लगाए जा सकते हैं और फिर वही पॉलिटिक्स शुरू हुई जो 2017 में हुई थी। 2017 में कानपुर के बिकारू कांड में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, जब उसने कई पुलिस वालों को मारा था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार पे आरोप लगा कि वो ब्राह्मण को मरवा रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं। इसको बल दिया था उस समय कांग्रेस के नेता रहे जतिन प्रसाद ने। हालांकि बाद में जतिन प्रसाद खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अभी वो सांसद हैं। अब यादव बनाम ठाकुर ये विवाद उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने इसमें मुस्लिम भी जोड़ लिया है। उनका कहना है कि जहां भी यादव और मुस्लिम दिखता है वहां पर योगी सरकार इनकाउंटर करती है। ताज़ा मसला सुल्तानपुर का है, जहां मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद तमाम तरीके के सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ नाम मात्र की है। उन्होंने अपने एक्स चैनल पर पोस्ट भी किया। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी अपराधी के साथ कोई सलूक होता है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो
क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। अखिलेश यादव ही नहीं, मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, उन्होंने भी अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर ये कहा कि जो कानून व्यवस्था अच्छी थी वो तो उनके ही राज में थी, क्योंकि लॉ ऑफ रूल था। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो लॉ ऑफ रूल से नहीं चल रही है। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में चूँकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में, तो समाजवादी पार्टी जिस लाइन पे चलती है उसी लाइन पे कांग्रेस भी चलती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी सुल्तानपुर के मंगेश कांड में मंगेश के घर वालों से मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जो भी इनकाउंटर होते हैं उनकी एक मजिस्ट्रेट जांच होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उस गठबंधन का असर क्या है, किस तरीके का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी, उनके शब्दों में सुनिए कि किस तरीके का गठबंधन सपा और बसपा में है और उसे भाजपा किस तरीके से देखती है। एक पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जब से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आई है ना, तो जातिवाद को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से होड़ कर रही है। वरना कांग्रेस पार्टी तो पहले केवल मजहबी तुष्टीकरण का काम किया करती थी, लेकिन आज अपराधियों की जाति देखने में समाजवादी पार्टी से आगे निकलने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। अजय राय का जिस तरह से आज मंगेश यादव के घर जाकर के वो अपराधी की जाति के आधार पर उसका संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो इस तरह का प्रयास पहले भी करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस का इस तरह का करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये पतन का कारण भी बनेगा। तो असल में जो इनकाउंटर के पीछे जाति की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ठाकुर अपराधी को छोड़ा गया और यादव अपराधी को मारा गया, इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ी कर देंगे, तब जनता को लगेगा कि कानून व्यवस्था के आड़ में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जातीयता देख रहे हैं और वो वोट नहीं करेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत है वो उनकी कानून व्यवस्था है। इसमें बुलडोज़र और इनकाउंटर दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जनता ने बेहद पसंद किया है और उनको वोट दिया है। अब 2027 के चुनाव को लेके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी इस उत्तर प्रदेश सरकार की घेराबंदी में लगी है और इस घेराबंदी का प्रमुख हथियार ये है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर ठाकुरवाद होने का आरोप लगाओ और ये साबित करो कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी हैं और एक जाति एंगल को देख के हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि जब भी मुस्लिम और यादव पकड़े जाते हैं समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। बात अपनी जगह सही है क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो बेस वोट है और समाजवादी पार्टी अपने बेस वोट को ये संदेश देना चाहती है कि उनके साथ मुसीबत में वो हमेशा खड़े होंगे। अगर ये संदेश समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो ये दोनों ही वर्ग उसे वोट नहीं देंगे।
मायावती को लगता है कि अगर यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से अलग हो जाएं तो उनको मौका मिल सकता है। यानी बिल्ली की लड़ाई में छींका टूटने का इंतज़ार मायावती भी कर रही हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि उनके समय जो सरकार थी जो था वो लॉ ऑफ रूल के हिसाब से था। अब ये मसला जनता का है और जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या उनको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाति देख के इनकाउंटर और बुलडोज़र कार्रवाई करती है या वो न्याय के हिसाब से काम करती है? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।